अक्सर हम दूसरों की बातें सुनकर खुद ही बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि दूसरों की बातें सुनकर हम उन्हीं बातों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी के कारण हम बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसी के कारण हमारे दिल पर बहुत गहरा असर भी पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की बातें सुनकर हमारे मन को बहुत बड़ी ठेस पहुंच सकती है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की बातों को सुनकर हम उन बातों को अपने दिल पर लगा लेते हैं और उसी के कारण हम अपना खुद का नुकसान करके बैठते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख देने वाली हूँ। एक गांव था और उस गांव में एक लड़का अपने मम्मी के साथ रहता था। उसके पिताजी थे वो पहले ही गुजर गए थे। इसके कारण जो घर का जो भार था वो सब कुछ उस लड़के पर आता। उस घर का सब कारोबार वही लड़का देखता था। इसके कारण उसे बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते थे। उसके कारण उसकी पढ़ाई पर उसका ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा था। वो लड़का जो था वो दिन भर खेत में काम करता था और शाम में घर लौटकर शाम के टाइम पर वो घर पे आकर अपनी पढ़ाई कर लेता था। इसके कारण उसको ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता था कि जो अपनी पढ़ाई को ज्यादा टाइम दे, क्योंकि जो घर का जो भी भार था वो सब उसके ऊपर आया था। इसके कारण उसे काम तो करना ही पड़ता, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत तरबेज था। लेकिन काम के कारण वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन जो भी टाइम उसके पास था उसी में वो अपनी पढ़ाई कर लेता था। तो गांव वाले को बहुत गर्व था कि देखो ये बेटा है कितना छोटा, लेकिन सब घर का जो भार है अपने ऊपर लेकर पढ़ाई भी कर रहा है। तो जो लड़का था वो जब 10वीं कक्षा में जाता था तो गांव वाले को बहुत गर्व था कि ये जो लड़का है बहुत मेहनत करता है और पढ़ाई में भी अच्छा है, तो ये अपने क्लास में फर्स्ट आएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 10वीं क्लास में उसे बहुत कम मार्क आए। इसके कारण गांव वाले जो बच्चे थे वो उसे चिढ़ाने लगे कि देखो इतना होशियार था लेकिन इतने कम मार्क उसे मिले। इसके कारण वो बहुत ही निराश होकर रहता था। एक दिन ऐसे ही वो घर से निकलकर खेत में जा रहा था। जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो उसके एज के बच्चे थे, वो भी उसे चिढ़ाने लगे कि देखो इतना होशियार लड़का है और फिर भी इतने कम मार्क्स आए। ऐसे जो ताने थे वो सुनकर वो जो लड़का था उसके दिल पर बहुत बड़ा गहरा असर होने लगा। वो गुमसुम सा रहने लगा। एक दिन उसने क्या किया, अपने गुरुजी के पास चला गया और उसने सब कुछ कहा कि मैं पढ़ाई में अव्वल ही था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला उस पढ़ाई को देने के लिए, इसलिए मेरे जो मार्क्स थे वो कम आए। इसके कारण मुझे बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे हैं। मेरे क्लास में जो भी लड़के थे वो मुझे चिढ़ाने लगे हैं। तो गुरुजी ने बोला ये तुम्हारी बात तो सही है। तो गुरुजी ने उस लड़के को एक उपाय सुझा दिया। गुरुजी ने बोला कि जब तुम घर से निकलकर अपने खेत की तरफ जा रहे हो तो एक काम कर लेना, तुम एक लोटा ले लेना और उसमें दूध पूरा सा पूरा भर के ले लेना और जो लोटा है वो हाथ में लेकर घर से खेत तक लेकर जाना। लेकिन एक शर्त है। गुरुजी ने बोला कि लेकिन एक शर्त है, उस लोटे से एक भी दूध की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। एक भी दूध की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसे ही तुमको घर से खेत तक जाना होगा। तो उस लड़का तो वो राजी हो गया, हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा। तो दूसरे ही दिन वो जो लड़का था एक लोटा लेके आया और उसमें दूध भरकर घर से खेत तक जा रहा था। उसका जो फोकस था वो किस पर था, अपने लोटे के अंदर जो दूध है वो नीचे गिरा नहीं चाहिए। ये जो फोकस था उसका कंटिन्यू उस लोटे की तरफ था। वो ऐसा चलता था तो उसका जो पूरा ध्यान था वो सिर्फ उस दूध पर था, उस लोटे पर था। तो ऐसे वो घर से निकलकर खेत तक पहुंचा, लेकिन उसने दूध का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दिया। तो लड़का जब खेत में पहुंचा तो उसे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज किसी का भी एक भी ताना नहीं सुना। तो उसे बहुत आनंद हो जाता है। तो किसी के कारण ये सब कुछ हुआ, फोकस के कारण हुआ। लड़के ने सिर्फ दूध और लोटे पर ही फोकस किया। किसी आजू बाजू के
बोलने पर या आजू बाजू वाले के ताने पर उसने फोकस नहीं किया, नहीं ध्यान दिया। इसके कारण उसका जो दिन था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की ताने नहीं सुनी। इसलिए दोस्तों, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें जो भी कुछ हमारे जिंदगी में सक्सेस पाना है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमारे गोल के ऊपर, हमारे विजन के ऊपर फोकस करना है। जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, बीच बीच में ऐसे बोल देते हैं। इसके कारण हमारा माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है और हम निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हमारे लाइफ में जो भी कुछ करना है, हमें हमारे लाइफ में जो भी कुछ पाना है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ उस चीज पर हमारा फोकस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसी के कारण उस जो फोकस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमें पहले क्या करना है, जो भी काम हमें अच्छा लगता है, जिस काम में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमें लगता है कि ये काम मैं 100% डेडिकेशन के साथ करूँगा, वही काम हमें चूज करना है और उस काम को हम पूरी फोकस के साथ करेंगे, तभी तो हम 100% सक्सेस अचीव करेंगे। ऐसे ही लोगों की बातें सुनकर जब हम अपना काम बीच में ही छोड़ देंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, हम हमारे लाइफ में नहीं सक्सेस हो पाएंगे, ना ही हम अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी कुछ लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं उनको क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, उनकी बातों को हमें अनसुना करना होगा, तभी तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने लाइफ में जो भी हमारा काम है वो पूरी तरह फोकस के साथ करना चाहिए, नहीं कि आजू बाजू के लोग हमें कुछ बोल रहे हैं, उन लोगों के कारण हम अपने काम पर फोकस हटाएं, हम अपने काम को डिस्टर्ब करें। हम हमारी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस अचीवमेंट पर हम क्या करेंगे, पूरी तरह से फोकस करेंगे, नहीं कि जो भी लोग कहेंगे उसी बातों को हम सुनेंगे और हम खुद ही निराश हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें अपने लाइफ में जो भी लोग कुछ कह रहे हैं उन लोगों को अनसुना कर देना है और हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और हम अपने ड्रीम पर, हमारे अचीवमेंट पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो भी आपका सपना है, आपका विजन है, आपका गोल है, वो आप 100% फोकस के साथ पूरा कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यू गाइस। थैंक यू सो मच।